हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल, डिस्कस। ये क्वेश्चन हमारे पास JJS 2014, DGS 2000, UPCJ 1992, 2006 और 2016 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि एज अ जनरल रूल जो अग्रीमेंट्स हैं विदाउट कंसिडरेशन वो वॉइड होते हैं। सेक्शन 25 जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वो वॉइड है। इसको हम बोलते हैं न्यूडम पैक्टम। हाउ एवर सर्टेन एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, जैसे फॉलोइंग जो है हमारे पास वो एक्सेप्शंस हैं कंसिडरेशन के। फर्स्ट आ गया हमारे पास नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। इसमें आ गया हमारे पास अगर एक रिटन और रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है जो बेस्ड है नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे नियर रिलेटिव्स के बीच में, तो इसको जो है इन्फोर्सिबल किया जा सकता है बिना कंसिडरेशन के। ये जो एक्सप्रेशन है नियर रिलेटिव, इसका मतलब है पार्टीज जो हैं वो रिलेटेड होनी चाहिए ब्लड से या फिर मैरिज से। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं इन्वोक करने के लिए। ये जो एक्सेप्शन है वो है हमारे पास, ए आ गया अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा आ गया अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तीसरा आ गया अग्रीमेंट जो है वो होना चाहिए ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फोर्थ आ गया अग्रीमेंट जो है वो पार्टीज के बीच में होना चाहिए जो नियर रिलेशन में है एक दूसरे की। केस लो आ गया हमारे पास, दैट इज राजलुखी दाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी 1899। इसमें हेल्ड किया गया था कि जो डिफेंडेंट है उसने प्रॉमिस किया था पे करने के लिए अपनी वाइफ को एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी एवरी मंथ उसके सेपरेट रेजिडेंस के लिए और मेंटेनेंस के लिए। जो कोर्ट है उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कंसिडर करने के लिए ये जो अग्रीमेंट है बिना एक्सेप्शन के। जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया था कि कोई लव और अफेक्शन नहीं है पार्टीज़ के बीच में, ये जो है एक क्वेरल है उनके बीच में जिसने कंपेल किया है उनको कि वो सेपरेट रहें। तो इस केस में बेसिकली जो है हमारे पास जो मेंटेनेंस और सेपरेट रेजिडेंस की डिमांड थी वो नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से नहीं बल्कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से थी। सेकेंड आ गया हमारे पास पास्ट वॉलंटरी सर्विस, दैट इज सेक्शन 25 सबसेक्शन 2। ये प्रोवाइड करता है कि अगर एक प्रॉमिस किया गया है कॉम्पनसेट करने के लिए एक पर्सन को जिसने वॉलंटरली कुछ किया है प्रॉमिसार के लिए या फिर कुछ किया है जिससे प्रॉमिसार जो है वो कंपेलेबल है ऐसा करने से, तो ये जो प्रॉमिस है ये इन्फोर्सिबल होगा बिना कंसिडरेशन के। ये नोट किया जाना चाहिए कि जो सर्विस है वो रेंडर की जाएगी वॉलंटरली एंड नॉट एट रिक्वेस्ट पे नहीं, वो अपनी मर्जी से होगा। अगर ये रेंडर की गई है रिक्वेस्ट पे तो ये जो है कवर की जाएगी पास्ट कंसिडरेशन के अंडर सेक्शन 2 क्लोज डी के अंडर। फॉर एग्जाम्पल ए को जो है बी का पर्स मिला और उसने रिटर्न किया इसको बी को, बी ने प्रॉमिस किया पे करने के लिए 100 रुपीज़ ए को, ये जो है इन्फोर्सिबल होगा हमारे पास। तो बेसिकली पास्ट वॉलंटरी जो सर्विस होती है वो अपनी मर्जी से अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है उसके बाद एक फ्यूचर में प्रॉमिस किया जाता है कि आपने पास्ट में ये चीज़ कर दी है तो ये जो चीज़ की है आपने, अब इसका जो है रिवॉर्ड आपको अब मिलेगा। थर्ड आ गया प्रॉमिस है पे करने का एक टाइम बार, डेट सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के अंडर। ये प्रोवाइड करता है कि एक प्रॉमिस जो है पे करने का टाइम बार डेट वो इन्फोर्सिएबल होगा। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि जो प्रॉमिस है वो दिया जाना चाहिए राइटिंग में और साइन किया जाना चाहिए पर्सन के द्वारा जिसके जो चार्ज किया गया है या फिर उसके एजेंट के द्वारा। एक मेयर एक्नॉलेजमेंट डेट की वो सफिशिएंट नहीं है। प्रॉमिस जो है वो पूरे के पूरे जो डेट का है उसका या फिर जो पार्ट है डेट का उसका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें आ गया हमारे पास अगर ए जो है वो ओ करता है बी को 10,000 रुपीज़, लेकिन जो डेट है वो बार्ड है लिमिटेशन से, लेकिन अगर ए साइन कर देता है एक रिटन प्रॉमिस कि वो पे करेगा बी को 10,000 रुपीज़, देन जो है ये इन्फोर्सिबल होगा। तो यहाँ पे अगर कोई टाइम बार्ड डेट भी है उसके बाद जो प्रॉमिस होता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो राइटिंग में होना चाहिए प्लस वो जो है साइंड होना चाहिए। तो इसमें अगर आपको किसी ने ओरली या फिर किसी पार्टीज़ ने ओरली कन्वर्स किया है एक दूसरे के साथ तो वो जो है इन्फोर्सिबल नहीं होगा, राइटिंग में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए।
फोर्थ आ गया हमारे पास क्रिएशन ऑफ एजेंसी, सेक्शन 185। ये प्रोवाइड करता है कि कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है क्रिएट करने के लिए एजेंसी को। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो कंसिडरेशन प्रोवाइड किया जाता है दोनों पार्टीज़ के द्वारा वो जेन्युइन होना चाहिए और बिलीवेबल होना चाहिए। एक अग्रीमेंट जो लैक करता है कंसिडरेशन वो वॉइड होगा। फर्दर मोर कंसिडरेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं करेगा, इसमें शुड नॉट इन्वॉल्व, वो जो है इन्वॉल्व नहीं करेगा किसी भी इलीगल एक्टिविटी को, एक्शंस को जो फ्रॉडुलेंट हैं, इमोरल हैं, पोटेंशियली डैमेज करेंगे किसी इंडिविजुअल को या प्रॉपर्टी को। तो यहाँ कंक्लूजन के साथ हम क्वेश्चन एंड करते हैं। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि 10-15 मार्कर के हिसाब से हमने किया है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने के 10 मार्कर में, तो आप जो है इतना ही करेंगे जिसमें हमने एक केस लॉ किया है और बाकी हमारे पास 4 एक्सेप्शंस हैं। इंट्रो किया है हमने और उसके बाद जो है कंक्लूजन किया है। आपको डिट्टो लिखना है, लेकिन अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप इंट्रो जो है वो एक लाइन का लिख सकते हैं कि सेक्शन 25 प्रोवाइड करता है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो है वो वॉइड होगा, लेकिन इसके हमारे एक्सेप्शंस हैं और उसके बाद आप जो है चारों एक्सेप्शंस 2-2 लाइन में जो है कवर करेंगे। आप केस लो जो है वो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन भी आपके मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास स्पेस है तो आप कंक्लूजन में भी 2 लाइन लिख सकते हैं, अदरवाइज जो है आप कंक्लूजन को भी स्किप कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।